बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और किसी की जर्नलिस्ट की खबर अगर सही साबित हो जाए तो उसको खुशी होती है और वो लुडियाँ जो है डालना शुरू कर देता है। और मैं ऐसी खबरों पे ज़रूर डालता हूँ जिसमें पाकिस्तानियों का फ़ायदा होता है। कल मेरे दोस्त बिलाल ने मुझे ख़बर भेजी और उन्होंने कहा कि वो जो तुम तेल पर और गैस पर चीज़ें करते रहते हो, मुख्तलिफ व्लॉग्स करते हो, उनकी तस्दीक अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कर दी है। और ये जो है तादाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं कि पाकिस्तान में हज़ारों लाखों बैरल तेल और लाखों क्यूबिक फ़ीट जो गैस है उसके नए ज़खायर मिले हैं। और इन ज़खायर के मिलने की जो खुशी है मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए है कि मैं गाहे बगाहे आपसे इस हवाले से बात करता रहता हूँ कि कौन सा जो है गैस का नया ज़ख़ीरा मिला है या कौन सा नया ऑयल का कुआँ जो है मिला है। इससे पाकिस्तान का ये ज़रूर है कि पाकिस्तान कोई इस तरह की कंट्री नहीं है कि अगर आप पानी के लिए भी पाइप डालेंगे तो तेल निकल आएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने ऐसे वसाइल दे रखे हैं कि हम अपने जो दरामदी बजट जो दरामदी हमारा बिल है जो कि सबसे बड़ा उसमें जो है तेल का बिल होता है उसको हम कम कर सकते हैं। अभी अब जो ख़बर मैं आपको देने लगा हूँ वो OGDCL ने जारी की है और उन्होंने सारे अदाद-ओ-शुमार भी साथ बताए हैं कि सिंध, पंजाब और KPK में होने वाली दरियाफ़तों से रोज़ाना तकरीबन 17,123 बैरल तेल और 151 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक गैस हासिल होगी। MMBTU हासिल होगी। माली साल 2025 में 9 दरियाफ़तों ने तलाश की मुहिम को तेज़ किया और मुकामी तवानाई की सप्लाई में इजाफ़ा किया। यानी आप समझ जाएँ कि रोज़ाना 17,123 बैरल तेल जो है हमें अब बाहर से नहीं मंगवाना है। ये हमारा पैसा जो है जो डॉलर की शक्ल में, पेट्रो डॉलर की शक्ल में घूमकर अमेरिका को जाता है, वाया अरब कंट्री गल्फ़ घूमकर। पेट्रो डॉलर इसीलिए कहते हैं ना, हमें डॉलर ख़रीदना पड़ता है, तो ये अब नहीं ख़रीदना पड़ेगा। इसी तरह से गैस है 151 मिलियन, क्योंकि हम LNG ख़रीदते हैं कतर से और वो भी डॉलर्स में ख़रीदनी पड़ती है। वो कतरी करेंसी में हमसे डील नहीं करते हैं, वो कहते हैं डॉलर लेके आओ, डॉलर भाई। तो अब ये जो दरियाफ़तें हैं जो कि ये सिर्फ 2025 और 2026 की हैं, इसमें जो है बड़ा इजाफ़ा जो है वो हुआ है। OGDCL ने इस पर बता दिया है कि 9 जो है नए कुएँ जो हैं उनको खोदा गया था और उनमें से तेल की पैदावार शुरू हो गई है। ये अभी इब्तदाई सतह पर है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये तेल के ज़खायर का तक पहुँचने के लिए ये खुदाई हुई है। अभी इन ज़खायर के अंदर बहुत सारा मवाद जो है मौजूद है, न गैस भी मौजूद है और तेल भी मौजूद है और ये निकलना है, इसको रुकना नहीं है। उन्होंने कहा सबसे नुमाया तौर पर दरियाफ़त जो हुआ उसकी मुमकिन पैदावार 15,005 जो है ये बारगज़ई एक्सो है। ये 15,000 जो है बैरल है और ये बारगज़ई ये खैबर पख्तूनख्वा में इस पर पूरा एक व्लॉग किया था मैंने कि ये दरियाफ़त हुई है और लोगों को मुझे बड़ी खुशी थी, लोगों को बड़ी परेशानी थी कि ये क्या बात करते हो, पाकिस्तान तेल का ख़ित्ता नहीं है। तो मैंने इनसे कहा था आपको पहाड़ों में अल्लाह पाक तेल दे रहा है, लोगों को सहरा में दिया हुआ है, आपको कहाँ दिया है? बागज़ई, ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, और वहाँ से ही आपको टाइट गैस मिलनी है बलूचिस्तान के पहाड़ों से, और आपको पाकिस्तान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से गैस के बड़े ज़खायर जो हैं मिलेंगे। ये हमारा जो पोठोहार का इलाका है, याद रखिएगा, इसके नीचे से आपको तेल और गैस के ज़खायर मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। इस पर खुदाई हो रही है, इस पर किसी दिन मैं पूरा प्रोग्राम करूँगा। पंजाब भी इस मामले में जो है बहुत खुद कफ़ील है। सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो हैं ही। उन्होंने कहा कि ये जो OGDCL ने गैस की 9 दरियाफ़तें की तेल के लिए और 19 गैस जो हैं वो गैस की दरियाफ़तें की, जो अल्हम्दुलिल्लाह के सारी की सारी जो है वो कामयाब रहीं। और पाकिस्तान के पाकिस्तान गैस की पैदावार का तखमीना लगाया गया है। तेल और 151 मिलियन स्टैंडर्ड 51 पंजाबी हैं जी, तेल और 151 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट जो है रोज़ाना तकरीबन इसमें से निकलेगा। कंपनी ने साल 2023-24 के दौरान 5 दरियाफ़तें की जिनका तखमीना 481 बैरल रोज़ाना तेल और 2,966 क्यूबिक फुट गैस जो थी वो निकलती थी। ये 2023-24 की है। 25-26 कितना हौसला अफ़ज़ा है। अल्लाह पाक ने, जब आपने मई 25 में इंडिया को मारा था और उसके बाद से
आपके सामने है कि आपको दरियाफ्तें मिलना शुरू हुई। ये अभी वो हैं जो ज़मीनी हैं, जो समंदर की दरियाफ्त है वो होनी है। उसके लिए तुर्की और चीन का कंसोर्शियम जो है काम कर रहा है और वहाँ से भी हमें तेल और गैस के वसीअ ज़खायर मिलने हैं। पूरा जियोलॉजिकल सर्वे जो है मुकम्मल हो चुका है और वहाँ से मिलने वाला तेल और गैस जो है वो पाकिस्तान की तकरीबन 60% ज़रूरियात जो है पूरी करेंगे। तो आप ज़रा सोचें, हमारा दरामदी बिल कम होगा तो हमारे यहाँ महंगाई कम होगी, बोझ कम होगा, या आपने हरमज़ बंद होने से जो हम पर प्रेशर आता है वो कम होता चला जाएगा और तुम्हारा अपने तेल के ज़खायर जो हैं मौजूद होंगे और अपने गैस के ज़खायर मौजूद होंगे। तो हमें बाहर से ये डॉलर्स ना ख़रीदने पड़ेंगे, ना हमें हमारी करेंसी जो है दबाव में आएगी। ये बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा आपको आने वाले सालों में। मैंने इसके लिए आपको बताया था कि 2028-2029 जो है वो साल होगा जब पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ, यानी पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा होगा। पाकिस्तान में हमारा तारी होगी और पाकिस्तान का हर शख्स जो है वो अमीर होता आपको नज़र आएगा। उन्होंने कहा कि जो मल्टी जोन हाइड्रोकार्बन की दरियाफ्त है जिससे रोज़ाना तकरीबन सब XO1 सबसे नुमाया दरियाफ्त है। बारगज़ई गैस की तजर्बा शुदा मजमूई पैदावार सलाहियत का मुज़ाहरा किया है जिसमें 15,005 बैरल तेल और 45.36 जो है वो गैस जो है वो मिलती है। और ये बारगज़ई वाली मैंने आपको कहा कि मैंने इस पर पूरा एक व्लॉग भी किया था, अलग से किया था और सारा आपको इसमें बताया था। तो तेल की पैदावार जो है वो पाकिस्तान में बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। हमने जो है शेल जो है गैस की तरफ भी जाना है और शेल गैस समंदर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा बलूचिस्तान के इलाके में टाइट गैस भी मिलती है। ये पहाड़ों के अंदर छुपी हुई वो गैस है जो कुदरत ने पैदा तो की, लेकिन इसको निकालने के लिए एक ख़ास टेक्नोलॉजी, एक ख़ास तकनीक की ज़रूरत पड़ती है। इसमें तुर्की और चीन हमारी मदद कर रहे हैं समंदर से भी, और टाइट गैस निकालने के लिए भी हमें किसी अमेरिकन यूरोपियन कंपनी की एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने लोग जो हैं वो उनको भी तरबियत दिलवाई जा रही है, बाहर भिजवाया जा रहा है और बाहर से वो ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। ये जो कुएँ हैं इनकी मैंने आपको डिटेल भी बता दी कि 2023-2024 में जो है 11 कुओं की हुई थी खुदाई, अब 19 की हुई है और 8 कुओं से जो है मुख्तलिफ़ कुओं से जो है कम मकदार में से ही, किसी में से 744 बैरल रोज़ाना तेल निकलता है, किसी में कुछ, लेकिन मजमूई तौर पर अगर ये निकाला जाए तो ये 17,000 से ऊपर बैरल है जो रोज़ाना पाकिस्तान के दरामदी बिल को कम कर रहा है। और ये जो 11 कुएँ नए खुदे हैं इन्होंने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान में गैस और तेल की बड़ी मकदार जो है मौजूद है। खुशखबरी थी क्योंकि ये मेरी ख़बर की तस्दीक भी है। वो वही खबर जो कि मैं आपको अक्सर व बेशतर बताता रहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। कुदरत ने यहाँ पर ना सिर्फ तेल और गैस के ज़हीरे रखे हैं बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स की बड़ी मकदार मौजूद है। इस वक्त दुनिया का 90% रेयर अर्थ मिनरल जो है चीन एक्सपोर्ट कर रहा है और चीन हमारा हमसाया है। एक वही पहाड़ी सिलसिले हैं, एक तरफ चीन है एक तरफ हम हैं। अगर वहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं तो यहाँ भी रेयर अर्थ मिनरल्स की बड़ी मकदार पाई जाती है। और आपको वो तस्वीर याद है जिसमें हमने डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया था कि ये चीज़ें हैं जो आने वाली इंडस्ट्री के लिए, आने वाली स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, आने वाली जो माइक्रोचिप्स की टेक्नोलॉजी है, ये सिलिकॉन चिप्स की टेक्नोलॉजी है, जो सोलर एनर्जी है, वो सारी की सारी इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स पे मुनहसर होगी जो पाकिस्तान में पाई जाती है। लिथियम यहाँ पर पाया जाता है। लिथियम बैटरी से तो आप सब लोग वाकफ़ ही हैं, जिससे गाड़ियाँ चल रही हैं और जिससे आपके घर की बिजली भी चल रही है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने, कुदरत ने, मैं ये कहता हूँ अल्लाह पाक ने ये हमें दे रखी हैं। हमें ना उम्मीद और मायूस नहीं होना है, मायूसी गुनाह है। आप इसको 17,196 बैरल ऑयल को कम समझते हों तो समझते रहें, मैं इसको कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा समझता हूँ। ये ऐसे ही है, जब आप खाना खा रहे हो तो आपको कोई छोटी सी मीठी चीज़ दे दी जाए तो आपके खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है, आपको खाने के बाद मज़ा आना शुरू हो जाता है उस छोटे से मीठा खाने से। ये वैसे ही मिठाई है समझे, लेकिन ये आखिरी नहीं है, ये अभी इसमें इजाफ़ा होना है। मैंने आपको बताया कि जो हमारे समंदर हैं उनके अंदर जो है काम का आगाज़ हो गया है। तुर्क और चाइनीज़ जो हैं इस पर काम कर रहे हैं। सोना, कोबाल्ट, चांदी, कॉपर, ये मतलब क्या कुछ है जो यहाँ नहीं पाया जाता है।
तकरीबन कहते हैं कि 19 किस्म के रेयर अर्थ मिनरल जो हैं उनका ज़हीरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। कोयला भी उसमें शामिल है और इसकी भी बड़ी मकदार मौजूद है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह पाक ने इस सरज़मीन को पानी, इस सरज़मीन को ज़रहेज़ मट्टी और इस सरज़मीन को इसके अंदर ख़जानों से भर रखा है। ज़रूरत सिर्फ़ उस अमर की है कि इन ख़जानों को निकाला जाए और निकाल कर इस्तेमाल में लाया जाए और इस्तेमाल में लाकर इसका समर जो है, इसका फल जो है वो आवाम तक पहुँचाया जाए। बड़ी ख़बरें थी, मैंने कहा ये खुशी की खबर है, मेरी ख़बरों की तस्दीक है। और OGDCL ने अदाद शुमार जारी कर दिए हैं कि हमारे जितने कुएँ हमने 2025-2026 में खोदे थे, सब में से कुछ में से तेल और कुछ में से गैस जो है मिल गई है। अब जियोलॉजिकल सर्वेस जो होते हैं वो 100% होते हैं। वो इस तरह से नहीं है कि आप खोदेंगे तो आपको पता चलेगा। वो आपको बताते हैं कि इसके अंदर गैस या तेल के ज़खायर कितने हैं। और पाकिस्तान में अभी बहुत सारे इलाके जो हैं वो अनडिस्कवर्ड हैं, अनडिस्कवर्ड हैं और उनको डिस्कवर होना है। डिस्कवर होने के बाद वहाँ से भी तेल और गैस, जिस तरह से मैंने आपको पोठोहार के इलाके का बताया, वहाँ से भी गैस और तेल के बड़े ज़ख़ीरे जो हैं मिलने का इम्कान है। और ये बड़े ज़ख़ीरे जो हैं आने वाली पाकिस्तान की इकॉनमी को ना सिर्फ मजबूत बनाएंगे बल्कि आपको भी खुशहाल बनाएंगे। खुशी की खबर जब भी हो सुनानी ज़रूर चाहिए। कल दोस्त ने जब ये भेजा मुझे क्लिप, तो उसने साथ ये भी कहा कि व्लॉग ज़रूर करना, क्योंकि ये आपकी ख़बरें हैं जो अब इकट्ठी करके OGDCL ने पूरी एक रिपोर्ट जो है जारी कर दी है, जिसमें खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में से तेल और गैस के ज़ख़ीरे मिल रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी मुझे एक व्लॉग करना है, लेकिन वो किसी दिन करूँगा पूरी रिसर्च के साथ, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि पाकिस्तान के ज़ेरे ज़मीन इन रेयर अर्थ मिनरल्स की मिकदार क्या है। वो मादनियात जो ज़ेरे ज़मीन मौजूद हैं वो कितने अरब और खरब डॉलर्स की हैं। जी हाँ, अरब और खरब डॉलर्स की। सिर्फ हमें उनको निकालना है और निकाल कर उसको आलमी मार्केट में बेचना है। चीन की पूरी इकानमी इस वक्त अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो रेयर अर्थ मिनरल्स की आमदन कर रही है और आने वाले दिनों में इसने मज़ीद नापेद होते चले जाना है। चीन निकाल रहा है, उसके बाद हमारी बारी है, हमने भी निकालने हैं और फिर मार्केट पर कब्ज़ा करना है, मार्केट पर काबिज़ होना है। इस मार्केट पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी की, जो सोलर टेक्नोलॉजी की मार्केट होगी, जो हेल्थ टेक्नोलॉजी की मार्केट होगी, ऐसे ऐसे मिनरल्स भी हैं जो आप, अगर मैं आपको बताऊं कि आपके वो सिटी स्कैन और ये और वो चीज़ें जो हैं वो सारी उसी की मरहून मिन्नत हैं। और ये खुशखबरियाँ जो हैं ये आती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। आप सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें, अल्लाह पर यकीन रखें और अल्लाह पर यकीन जो है कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। नाउमीदी इसीलिए गुनाह करार दी गई है कि इस गुनाह में आप शामिल ना हो। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीज़ों से नवाज रखा है। ज़मीन के ऊपर भी आपको वाफिर सब्ज़ियाँ, अजनास और फल दे रखे हैं और ज़मीन के नीचे भी आपको ऐसी मादनियाँ दे रखी हैं जिनकी आने वाले वक्त में ज़रूरत है। यानी आने वाले वक्त की मादनियाँ जो हैं उसमें सोना भी शामिल है। इस पर फिर व्लॉग करेंगे कि सोना क्यों शामिल है, लेकिन ऐसी मादनियात मौजूद हैं, ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं जिनकी दुनिया को ज़रूरत है और वो ज़रूरत हम पूरी करेंगे। हमारी ज़रूरियात भी इसी तरह पूरी होंगी। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।